सा जहां, जैसे ख्वाबों का हो आसमां। दिल मेरा चुपके से कहने लगा, तू ही मेरी पहली दास्तां। हर सांस में तेरा ही नशा, हर पल लगे जैसे हो दुआ। ये स्वीट लव ट्रैप है तेरा, मैं खुद से हो भी हो गया तेरा। मेरी दुल्हन इतनी उदास क्यों है? तुम्हें इसी रात का तो इंतजार था। ये मेरा गुनाह है। अरे कोई बात नहीं, अगर तुम हो तो तुम्हारे लिए तो मैं जितना मर्जी इंतजार करूं। देखते हैं कैसे बचते हो आज तुम। औरत, आज रात मैं तुम्हें जरूर सबक सिखाऊंगा। तो क्यों ना हम पहले थोड़ी जाम नोश कर लें। पहले आप। अरे वाह, लगता है तुम्हारे लिए आज का दिन बहुत खास है जो इतनी जल्दी पी रहे हो। हिम्मत बढ़ा रहे हो क्या? हुस्न एक सामान है और शराब क्या चीज है। और मेरी दुल्हन यहाँ है तो शराब की क्या जरूरत। बस कमर ही पकड़ी है। तुम घबरा रही हो? किसने कहा मैं घबरा रही हूँ? मैं तो मजाक कर रही थी, इसमें घबराना क्या। तो आगे बढ़ते हैं। अपने कपड़े उतारो। क्या कहा तुमने? क्या हुआ? उतारती हूँ तो तुम्हें क्या लगा मैं डर गई? अच्छा, मैं ही उतार देता हूँ। कहीं तुम्हें मेरे छूने से इनकार तो नहीं है? अब किसने कहा? तुम जब चाहो छू सकते हो मुझे कोई इनकार नहीं। लेकिन सिर्फ मैं ही क्यों, तुम भी तो उतारो। इंसाफ। चलिए। हाँ। अरे क्या तुम मुझसे घबरा रहे हो? नहीं, मुझे मेरी दुल्हन ने जोर से पकड़ा है। मैं खुश हूँ। वो माफ करना। तो उतारे? हाँ, एक साथ। चलो ना। तुम इतनी मासूम हो, दिल बहलाना। मैं तुमसे नजर नहीं हटा पा रहा। मैंने आपको अचानक से ऐसे देखा है तो थोड़ा सा अजीब महसूस कर रही हूँ। शर्म आ गई ना? अब आगे का काम शुरू करते हैं। मेरी दुल्हन, अगर तुम्हें पछतावा है तो खत्म कर। किसने कहा मैं पछता नहीं रही हूँ? तुम्हें ही डर लग रहा है क्या? हाँ हाँ, मतलब मैं भी तैयार हूँ। तो फिर आओ ना, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। ये तो सच में करीब आ रहा है। क्या ये सच में करने वाला है? ये औरत पीछे क्यों नहीं हट जाती? हाँ। मेरा मेकअप खराब हो गया, ठीक करके आती हूँ। हाँ, मुझे भी प्यास लगी, मैं पानी पी कर आता हूँ। क्या हुआ है महारानी? कुछ नहीं। क्या वो सच में करेगा? क्या उसे शर्म नहीं आती है? मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे महारानी, आप पीछे नहीं हट सकती वरना सब कुछ बिगड़ जाएगा। तीर कमान से निकल चुका है, अब वापस नहीं जा सकता। लेकिन आखिरी कदम तक पहुंचने वाला है। कोई लेकिन नहीं महारानी। ठीक है, मैं कर सकती हूँ। ये औरत सच में काबिले तारीफ है। मैंने उसे दबोच लिया था, फिर भी हटी नहीं। लेकिन हम आखिरी तक पहुंचने वाले थे। हाँ, हम उसे हराएंगे। तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? क्या तुम पछता रहे थे? मजाक कर रही हो क्या? कितना प्यारा पलंग है ना, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। तुम पक्का तैयार हो ना?
आगे बढ़े, हम पीछे नहीं हट सकते। जरूर, अभी तो शुरुआत है, क्यों ना आगे बढ़ते हैं। तुम सच में करोगे क्या? मैं तो वही कर रहा हूँ जो तुमने कहा था। क्या हुआ, तुम डर गई? किसने कहा? मैं बस तैयार नहीं थी। ये सब क्या हो रहा है? असल कहानी में मैंने तो लिखा था कि किंचुआन को मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है। युआन जोकिंग, तुम चाहे कितने भी राज बना लो, मैं सब पता लगाऊंगा और तुम्हें हराऊंगा। अब मुझे याद आया, मेरी आज लड़कियों वाली तबीयत खराब है। अब फिर कभी, ये सब कुछ फिर कभी। मुझसे टकराओगी तो चूर चूर हो जाओगी। किंचुआन से शादी तोड़ने में नाकामयाबी, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तुमने ये केस पूरा नहीं किया है, तुम्हें 1 मिनट का बिजली का झटका मिलेगा। अरे नहीं, थोड़ा रहम करो, ऐसा नहीं कर सकते तुम। मैं इंसाफ से काम करता हूँ, कोई बात नहीं चलेगी। चलो अब तैयार हो जाओ। नहीं, अरे रानी साहबा, क्या हुआ है आपको? आप ठीक तो हैं? किंचुआन, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। प्रिंस, 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 आप मुस्कुरा रहे हैं? आप सच में मुस्कुरा रहे हैं? क्या आपको वंग फे से प्यार हो गया? नहीं तो, बिल्कुल नहीं। बकवास बंद करो। लेकिन आप मुस्कुरा रहे हैं। आपको ऐसे मुस्कुराते मैंने जिंदगी भर नहीं देखा। आपका दिल आ गया है। मैं, हाँ ठीक है, जाने दो, असल बात पर आओ। मैंने उसके दिमाग की अजीब बातों का पता करने बोला था। कुछ पता चला? हाँ, पता चला। ये क्या है? हैंड चिकन। चिकन का पैर, इंसान का हाथ। चिकन हैंड, हैंड चिकन। और ये टेढ़ा हुआ खाना, टेढ़ा खाना। मैंने ये उसके ख्यालों में सुना था। वो हमेशा हैंड चिकन टेढ़ा खाना के बारे में एक साथ कहती है। इन दोनों को मिलाकर कोई खास बात है क्या? हैंड चिकन चूसना और टेढ़ा खाना खाना मैंने ट्राई किया है। दोनों को एक साथ खाने का मजा ही अलग है। अच्छा, और ये क्या चीज है? आइसक्रीम। सुबह लाया था तो तब ये इतनी थी, गर्मी थी ना तो पिघल गई। ये चीजें मेरी समझ के बाहर है। हाँ, युआन जो के बारे में क्या पता लगा है? मैं नाकाम रहा। ये यांग जून को मैंने हर तरीके से ढूंढा, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। इस बंदे का जरूर कोई राज है और उसे मेरी आदतों के बारे में भी पता है। बल्कि वाली रानी की भी हुक्मबरदार है। ना मिलना भी पता लगता है, लेकिन हारना नहीं है। और लोग लगाओ, जमीन खोदो या आसमान, उसका पता लगाओ। जी। और ये भी, और ये बातें भी मैंने उसके ख्याल में सुनी थी। साथ ही इन्हें भी ढूंढो। ये हाइदी लाओ क्या है? नाम से ही पता चलता है,
इसका मतलब है समंदर किनारे बना या छुपा हुआ कोई पानी। ये वुशिंग जिन मुझे पता है, बाद में डॉक्टर से पूछूंगा, जरूर कुछ पता चलेगा। ये श्योंगजो का मतलब? इसके मतलब के लिए तो जादूगर से पूछना। ओह अच्छा, फिर ये दाइमा? जरूर उसका रिश्ता होगा। वाली होशियार है। बेगम, बादशाह ने हुक्म दिया है, 3 दिन के बाद दावत है, शहजादों की शायरी होगी। तुम भी तैयार है ना? हम उनसे मिलने एक साथ जाएंगे। मुझे नहीं जाना है। तुम तो हमेशा दावत में जाती हो ना, इस बार क्या हुआ? नहीं जाना मतलब नहीं जाना ना। अरे, वाली रानी को क्या हुआ? इतनी गुस्सा क्यों है? रानी पर 2 दिन पहले बिजली गिरी थी और वो कह रही थी आपकी वजह से गिरी है। उस पर बिजली गिरी, मेरी क्या गलती है? छोड़ो, औरत से क्या बहस। मैं राजवैद को बुलाता हूँ, वो तुम्हें देख लेंगे। कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी है? तुम्हारा एक और काम आ गया। काम ये है कि तुम्हें शिन को जीतने से रोकना है। जो शायरी सम्मेलन होने वाला है उसमें बादशाह जिस शायर को सबसे अच्छा समझे वो शिन शुआन नहीं होना चाहिए। तो जब काम पूरा हो जाएगा तो तुम्हें उस पत्थर का एक और टुकड़ा मिलेगा। तो अब आया है राज दरबार शायरी सम्मेलन का वक्त। इस हिस्से में किंग चुआन बहुत मेहनत से एक अच्छी नज़म लिखता है, लेकिन उसका नौकर जो दिखने में उसका है लेकिन असल में दूसरे शहजादे के साथ है। नौकर किंग चुआन की नज़म दूसरे शहजादे को देता है, जो पहले दूसरा शहजादा सुना देता है। बस मुझे शाओडिंग के साथ मिलकर काम को पूरा करना होगा। और अगर तुम इस बार भी नाकाम हुई तो तुम्हें 3 मिनट तक का बिजली का झटका मिलेगा। तो अपना ख्याल रखना। सुनो, राजवेद की तो जरूरत नहीं, लेकिन वो सम्मेलन मुझे बहुत पसंद है। अब अचानक से तुम्हें क्या हो गया? मैंने नासमझी में बहुत कुछ बोल दिया। आपका प्यार बेवजह नहीं जा सकता ना। अच्छा, हाँ ठीक है, फिर तुम भी तैयारी करो, 3 दिन बाद साथ चलेंगे। ये रसोई से आया है लाइंग नाशपाती का शरबत वाली रानी के लिए। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि हमारे महल में छोटा शाउडिंग नाम का जियोडिंग कौन हूँ। है? तुम शाउडिंग हो? अरे शरबत को नीचे रख दो। वाली रानी की सेवा तो मेरा काम है। अरे महाराज की सेवा करना तुम्हारा सबसे पहला काम है, तो जाओ तुम महाराज की सेवा करो, बस उनकी सेवा। लेकिन वाली रानी की सेवा भी करनी है। रानी के काम तो बहुत छोटे हैं, लेकिन महाराज के काम ज्यादा बड़े हैं। उन्होंने नज़म लिखने में बहुत मेहनत की है, इसलिए हमेशा मैं चिंता में ही रहती हूँ। इसलिए तुम महाराज के साथ रहो, उनकी सेवा करो, मेरी सेवा की जरूरत नहीं है, समझे? वाली रानी वाली की चिंता करती है, यह तो अच्छी बात है। छोटा हुक्म मानता हूँ। जाओ। काम की कामयाबी नजदीक है। वहाँ पत्ते हैं, अच्छा साफ करो। हाँ। अरे तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? वाली रानी, छोटा इन्हें सफाई सिखा रहा है। मैंने कहा ना, तुम जाकर महाराज की मदद करो, तुम्हें मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है। वाली की देखभाल? हाँ, अच्छे से देखभाल करो उनकी, समझे तुम? छोटा हुक्म मानता हूँ। ये हुई ना बात। क्या मेरा भेद खुल गया है? नहीं, दूसरे शहजाद को खबर देनी पड़ेगी। हाँ। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? मैं? ये कबूतर किसके लिए है? ये तो अभी महाराज नज़म लिखने में मसरूफ है ना, इसलिए मैंने इसे कहा था कि उनकी जाकर तुम थोड़ी देखभाल करो। इसने महाराज के लिए खरीदा है ताकि वो मजबूत रहे। हाँ, ये तो वाली के लिए है। अच्छा। याद रहे, अच्छे से देखभाल करना। जी। शुक्र है वाली रानी ने बचा लिया, मैं ज्यादा सोच रहा था। प्रिंस,
नाज़म लिखी कैसे? मैंने पहले से कुछ सोचा है, लेकिन अभी बाकी है। ओह, हैं? खोज कैसे मैं चल रही नाकाम है? हूँ। अभी तक कोई लीड नहीं। मैंने बहुत सारे डॉक्टर और जादूगर से पूछा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। वाली रानी के घर वालों में भी मैंने खोज लिया, कोई दाइमा नाम की रिश्तेदार है ही नहीं। ये युआन जो किंग, आखिर चीज क्या है? वाली रानी की तरफ से कोई हरकत? वाली रानी ने अभी श्वादिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इसके अलावा कुछ नहीं। श्योर्डिंग? लेकिन उस पर क्यों? मुझे पता चला वाली रानी वाली की मेहनत देखकर श्वादिंग से अच्छी सेवा करवा रहे हैं। वाली रानी को वाली की फिक्र है। तेरी आंखों में खोया सा जहां, जैसे ख्वाबों का हो आसमां। दिल मेरा चुपके से कहने लगा, तू ही मेरी पहली दास्तां। हर सांस में तेरा ही नशा, हर पल लगे जैसे हो दुआ। ये स्वीट लव ट्रैप है तेरा, मैं खुद से भी हो गया तेरा। तेरे बिना ये दिन थे बेकार, हर पल याद तेरी आई। दिल की धड़कन तेरी तरफ फिर से मेरे पास आई। फिर से तुमसे, फिर से तुमसे मिले हम खुशियों के राहे। फिर से तुमसे, फिर से तुमसे रंग गए दिल के सारे बहाने। चंदनी रात तेरी बातें हर पल में का जाए। दूरी कितनी भी हो तो पास हो, बस दिल से जुदा ना जाए। फिर से तुमसे, फिर से तुमसे मिले हम खुशियों के राहे। फिर से